हमारा देश एक तरह से कैप्चर है। ये नेता मुक्ति अभियान भी चलेगा देश में, ये जो कैप्चर्स की जो ग्रिप में है ये भी चलेगा। और जब तक भारत सरकार ये कानून वापसी नहीं लेती, जो 3 काले कानून है, ये आंदोलन हमारा वापसी नहीं होगा। और भी उसके साथ में है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, पॉल्यूशन के मामले हैं, लेबर्स के मामले हैं, तो जितने भी मामले हैं इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं यहाँ की सरकार को भी कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बढ़ रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे और प्रेस नोट है, उसमें सारी चीजें आपको बताई है। जो भी क्वेश्चन होगा आपको सब चीज बताएंगे। अभी हमारे पंजाब से हमारे साथी है, मध्य प्रदेश से हमारे क्रांतिकारी लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी भी आप बात सुनो और जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका हम जवाब देने में सक्षम है। आपको जवाब हम देंगे। धन्यवाद। एक बात सुन लेते हैं, पंजाब से लोग आए, इनकी एक बार बात सुन लेते हैं। एक बार क्वेश्चन जो भी होगा उसका सब जवाब। देखिए, आपको मेरा ख्याल है योगेंद्र यादव जी और राकेश टिकैत जी ने काफ़ी बातें बता दी गई हैं। ये जो हमारा मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रखा गया है, इसको एक तो ये बात हम पहले से क्लियर कर दें कि इस मिशन का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम कोई राजनीति करनी चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार किस तरीके से लोग विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी तरह तरह के कानून हमारे लोगों के ऊपर लगा रही है। जैसे मजदूरों के खिलाफ बहुत सारे कानून बने हैं, किसानों के खिलाफ जब से ये बीजेपी सरकार आई है लगभग 40-42 कानून किसानों के खिलाफ बन चुके हैं। और इन्होंने यहाँ तक किया गया है कि जो किसान को जो भी सरकार बोनस देगी फसल के ऊपर, उसकी किसी तरह की मदद नहीं की जाएगी। ये भी ऐसी घोषणाएं हमारे केंद्र सरकार की ओर से की गई हैं। ये सब बातें हमारे किसान भाइयों को बताना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि आंदोलन 8 महीने हो चुके हैं। सरकार के कान पे जूं नहीं सरक रही, तो आंदोलन को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत लग रही है। और एक बात मैं और भी कहूँगा, यहाँ के इलाके की एक बात बहुत बड़ी है, यहाँ आवारा पशुओं का मामला बहुत बड़ा उठा हुआ है। भारी संख्या में लोग एक्सीडेंटों के जरिए डेथ हो जाती हैं और कोई उनकी बात पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप सभी पत्रकार भाइयों को इस बात का पता है, देश के किसानों को, आम लोगों को नहीं पता कि सरकार लोगों के ऊपर काओ सेस के नाम पर टैक्स लगाती है। जब काओ सेस के नाम पर टैक्स लग गया है, देश के एक एक आदमी ने, बच्चे ने, बूढ़े ने टैक्स पे कर दिया है, तो लोगों ने तो सरकार की बात मान ली है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन काउस को, उन गौओं को कंट्रोल में करना, उनको संभालना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो आदमी, जो व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, उनकी भरपाई करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार ने टैक्स ले लिया। आप सभी लोगों ने तो टैक्स दे दिया है। तो इस पे सरकार बिल्कुल आंखें मूंद कर, बंद करके बैठी है, कोई किसी लोगों की बात पर ध्यान नहीं दे रही। और मुझे तो यहाँ पर देख ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ, आश्चर्य हुआ है कि काऊ बेचारी, जो हमारी गौ माताएं कहते हैं जिनको, वो गौशालाएं में भी मर रही हैं, उनकी संभाल नहीं हो रही। जब टैक्स लोगों से ले लिया, उनको वहाँ क्यों नहीं संभाला जा रहा? संभालना जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब बातें
करने के लिए हम आगे जब हमारा मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड चलेगा उसमें एक एक बात लोगों को बताने के लिए हम प्रयास करेंगे, सभी बातें लोगों के पास जाएं। एक बात मैं लास्ट में ये जरूर कहूँगा कि जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संयुक्त मोर्चा की ओर से समय समय पर जब कोई नई घोषणा होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें साझा बयान दिया जाता है, वो होता है हमारा संयुक्त मोर्चे का फैसला। किसी कोई आदमी का निजी विचार का कोई फैसला, कोई बात कोई बोलता है तो उसका निजी होता है, उसको संयुक्त मोर्चा का फैसला नहीं होता। इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, उसको फिर तो बहुत ज़्यादा हवा दी जाती है, फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने वैसा कह दिया। उस संयुक्त मोर्चा का फैसला इसी तरीके से ही होगा, इसी तरीके से अनाउंस होगा। धन्यवाद।